नमस्ते सभी को। बिफोर आई स्टार्ट, पिछले सेशन का एक प्रश्न था जो स्वाति जी ने पूछा था, तो मे बी वील स्टार्ट विद दैट। उन्होंने पूछा था कि रावण के ये 100 शीर्ष, हमने वो पढ़ा था कि रावण के 100 शीर्ष कटते गए, उसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है। तो आई थिंक रोहित ने कुछ कहा था। रोहित, क्या था? डू यू वांट टू शेयर? आप क्या कह रहे थे? जी मैम, मैंने कहा था कि मे बी द हेड इज सिंबॉलिक फॉर द ईगो एंड राम जी उनको फेटली वुंड किए जा रहे थे बट वो उठते जा रहा था। मे बी इट्स नॉट टेक्निकली 100 बट इट्स ही गॉट अप सो मेनी टाइम्स कि ऐसा लगा कि 100 बार उठा है वो करके। हाँ, वो बिकॉज ऑफ हिज 100 ईगो। तो ठीक है, 100 इज मोर। ये वो तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारी बार एक्चुअली उसको माना। वो अनुमान ना मैंने नेपोलियन के एक स्टोरी से लगाया था जहां पर नेपोलियन को जहर दिया जाता है। आई डोंट नो, शायद तथाकथित स्टोरी है। तो उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि इतना सा जहर मुझे क्या करेगा, यू नो, एंड द बॉडी डजंट एक्सेप्ट दैट पॉइजन एंड ही प्यूक्स इट आउट बेसिकली, यू नो। तो उससे थोड़ा आइडिया निकाला था। So ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई वुडंट कॉल इट ईगो, आई विल जस्ट कॉल इट द स्ट्रेंथ, द जिजीविषा। संस्कृत में एक शब्द है जिसका जिसे कहते हैं जिजीविषा। जीना, जीवन, है ना। तो जीवन की उत्कंठा, द डिजायर टू लिव इज कॉल्ड जिजीविषा। जैसे हम मुमुक्षु बोलते हैं, मुमुक्षा, तो मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा। जो मोक्ष का की इच्छा रखता है वो है मुमुक्षु। तो ये जो जिज्ञासा, जिसको ज्ञान की इच्छा है, जो ज्ञान चाहता है, तो जो द डिजायर फॉर ज्ञान हम कहते हैं क्यूरियोसिटी, विच इज जिज्ञासा। तो ये उसी शब्दों से आता है, विच इज जिजीविषा। तो रोहित, आप जो कह रहे हो ना, इट्स नॉट सो मच ईगो एज इट इज द जिजीविषा। द जिजीविषा टू लिव इज सो। अमित जी, मैं कहूँ कुछ? हाँ जी। मैं ना जिजीविषा को भी अहंकार से ही जुड़ता देख रही हूँ। जिजीविषा किसकी? शरीर की, मन की? मरता कौन है? तो शरीर और मन तो अहंकार का ही स्वरूप है। और अगर इतने सर गिर रहे हैं और उठ रहे हैं तो उसका एक बहुत सिंपल सा जो प्रतीक ये भी आता है, वो ये है कि अहंकार को इतना सस्ता मत समझो, ये बहुत सूक्ष्म है। गिराते रहो और ये खड़े होने के 10,000 रुपए निकाल लेगा। हाँ, तो इतनी सरलता से ये कभी मत समझ लेना कि अहंकार मुक्त हो गए। हाँ, तो आप जो कह रहे हो ना, वो भी एकदम सही है। ठीक है, हम जब पर्सनल इस पे देखें ना, हमारे लिए एज अ लर्निंग, दैट इज वेरी करेक्ट कि हमारा जो ईगो है, अगर इफ आई लुक एट इट इंट्रोस्पेक्टिवली, तो हमारा जो ईगो है वो ऐसे ही नहीं मरता, वो आता ही रहता है, आता ही रहता है। सिद्धियां मिल जाए तो उससे भी और ईगो बढ़ता है मोक्ष मिलने के बजाय, है ना। तो ये तो एक सही है एकदम। पर मैं कह रही हूँ, हम जब सामने वाले को देखें, या एक्चुअली जिजीविषा को पॉजिटिवली भी तो देखा जा सकता है। कितने लोग जो है कैंसर, डॉक्टर बोलते हैं कि अभी 2 महीने भी नहीं है, और वो लोग 10 साल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन अ वे या इट कुड बी ईगो, बट इट इज नॉट नेसेसरीली इन द रॉन्ग सेंस, है ना। इट्स द डिजायर। नहीं, बात ना रॉन्ग सेंस और राइट सेंस की नहीं है। बात इतनी है कि आप कोई भी बीमारी हो, चाहे वो टर्मिनल ही क्यों ना हो, वो टर्मिनल तभी पहुंचती है जब आप उसका साथ देते हैं उसके टर्मिनल पहुंचने पर। अगर उसके साथ वो जुड़ाव नहीं होता है तो नहीं हो पाता। और ये तो इतनी ताकत तो अहंकार के पास है कि यदि वो चाहता है कि नहीं ऐसा होगा, तो फिर सारा जो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का खेल है वो यही सब तो है, और है क्या। तो जिजीविषा में भी कोई आत्मन तक थोड़ी पहुंच रहे हैं, तो आत्मन से नीचे तो कुछ भी जो है फिर वो तो अहंकार का ही खेल हो जाता है। आप इसको आत्मन तक पहुंचने की जो बात कर रहे हो ना, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी होती है ना, इसमें हमको अहंकार का पता भी नहीं चलता है और उसका खेल चालू रहता है। हम उसको थोड़ी लेबल करते हैं कि ये अहंकार है, ममता अहंकार है, ये भावना अहंकार है। हम थोड़ी लेबल करते हैं, हम तो उनको भावनाओं का नाम देकर के कहते नहीं ऐसा ही तो होता है, यही तो होता है। किंतु उसके पीछे 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 जाते जाइए तो पहुंचेंगे तो हम वही। ऋचा जी, आए जहां भी आप मैं कहती हूँ वहां अहंकार आ जाता है ना, क्योंकि मैं से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो इस शरीर से, आत्मा से नहीं कर रहे। अगर आत्मा से करते हो तो वो भी गलत ही है ना वे, क्योंकि हम तो यूनिवर्सल आत्मा की बात कर रहे हैं। बट मैं वही कह रही हूँ, वो बहुत वेदांतिक विचार है, विच इज गुड टू हैव, इट इज गुड टू हैव इन वंस माइंड, बट दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट।
ठीक है, दैट इज डेफिनेटली एन एस्पेक्ट ऑफ इट कि अहंकार है, हाँ ठीक है अहंकार है, बट देयर इज स्टिल समथिंग कॉल्ड जिजीविषा। हम जो लोगों को कहते हैं कि आप गिव अप मत करो, हाँ है जिजीविषा तो बिल्कुल है ना, होती है। तो मैं वो एस्पेक्ट बोल रही हूँ, अहंकार तो एस्पेक्ट है ही, ठीक है, बट हर सेंस में अगर आज कोई बंदा पलंग पर पड़ा हुआ है मरने के लिए, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे अरे अहंकार छोड़ दे मर जा, है ना, हम कहेंगे नहीं, डोंट लूज योर विल टू लिव। सो वन इज द विल एज वेल, तो अहंकार तो है ही, बट इट मीन्स एनी विल इज अहंकार विच इवेंचुअली इज राइट, ठीक है, बट हम इसको अलग अलग लेवल पर बात करते हैं। जब हम आध्यात्मिक पराविद्या अपरा विद्या की बात करते हैं, तो जैसे आपने ही कहा था ईशावास्य उपनिषद में कि ज्ञान अज्ञान दोनों है, अज्ञानेन मृत्युम तीर्थवा ज्ञानेन मोक्षम आश्नुति, जो भी है, तो दोनों की आवश्यकता है। एक तो आध्यात्मिक लेवल की बात जिसमें हम हर चीज को यूनिवर्सल आत्मा के साथ देखें, है ना, ठीक है, पर एक हमको लौकिक जीवन को भी समझने की जरूरत है। अगर आज मेरा हाथ दुख रहा है तो मैं हाथ को देख के ये तो मेरा, मैं हाथ नहीं हूँ, मेरी आत्मा की बात अलग है, ऐसे तो नहीं कहूंगी ना मेरा हाथ दुख रहा है तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट, दैट इज द लौकिक पार्ट एज वेल, ठीक है। तो ये बात जो आप कह रहे हो वो एकदम सही है, मैं इसको फिलहाल के लिए इसको एक लौकिक लेवल पे बात कर रही हूँ, है ना, ठीक है। तो जब इंसान व्यक्ति की जिजीविषा इतनी स्ट्रांग हो, तब उस व्यक्ति को आप कुछ भी, जैसे आप प्रहलाद की बात ले लो, ठीक है, प्रहलाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, of course now in his case it was full surrender, he was like मुझे कुछ भगवान संभाल ले, है ना, मेरा surrender कुछ होगा नहीं होगा वो ईश्वर देखेंगे, मैं क्यों देखूं, बट दैट इज आल्सो इन अ वे जिजीविषा, है ना, नहीं तो ये सब जो भी हो जाए, अगर मुझे मार दे रहे तो मर जाऊं, नहीं, that desire की नहीं, भक्ति है, that भक्ति also in a way gives rise to जिजीविषा, because जिजीविषा का एक दूसरा भी है कि आपका जो भी काम कृत्य, जो भी आपके नसीब में जितनी भी जितना जीवन लिखा है, आपको उसके पहले हाथ नहीं छोड़ देना चाहिए, हार नहीं मान लेनी चाहिए, तो वो भी एक है ना, तो जिजीविषा इज नॉट ऑलवेज इन द नेगेटिव क्या, इन इट इज डेफिनेटली अहंकार, द फैक्ट दैट यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट इज डेफिनेटली एन अहंकार, but that ahankar is necessary to live in a लौकिक life, that cannot be forgotten, ठीक है। अगर आज हम कुछ कहें कि मेरा कुछ अटैचमेंट ही नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं, अरे मैं मेरे बच्चे को क्यों ओन करूं, वो तो नहीं, तो क्या संभालूं, आपकी बात ठीक है। देखिए आप जब तक शरीर में हैं तो अहंकार तो अपने आप है, लेकिन शरीर के भी चलने के कुछ नियम है, तो वो अपने लिए अपनी चीजें जुगाड़ेगा, और उसमें फिर वो बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ कि हाँ लौकिक लेवल पर आप उसको जिजीविषा बोल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे सही बोल रहे हैं आप, वो बिल्कुल बोला जा सकता है, और इस दृष्टि से भी देखिए बिल्कुल जा सकती है बात को, किंतु क्योंकि हम लोग के बीच में थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हो जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अंततः जिजीविषा जो है वो भी जहाँ पहुंचती वहीं पर है बस। एब्सोल्युटली, हर सब कुछ अहंकार है, पर अहंकार हर बार सिर्फ मैं केवल इतना कह रही हूँ कि अहंकार का अर्थ क्या, आइडेंटिफिकेशन विद सेल्फ, नॉट इवन ईगो, ईगो इज नेगेटिव सेंस ऑफ अहंकार इन दैट सेंस, ठीक है। अहंकार मतलब अहम जो हम संस्कृत में आई को अहम कहते हैं, तो जहां पर भी आप आइडेंटिफिकेशन विद दैट आईनेस कर देते हो, दैट इज अहंकार। So definitely, if you have the will to live, that will be ahankar. But the point I want to make is that this is true for a lot of us. A lot of time जब हम terminal illness की बात करते हैं तो लोग जिजीविषा के कारण जी जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, जैसे प्रहलाद की बात करी, जैसे इसने रोहित ने नेपोलियन की बात करी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो वो कारण है, और दूसरा कारण जो मतलब ये तो बात है ही, और रावण में तो अहंकार था ही, so it is basically one is that aspect. The other aspect जो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि जो रामचरितमानस में इसको जैसे तुलसीदास जी ने समझाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि उसका जो अमृत था, कि उसके जो जीवन को जो चला रहा था वो उसके पेट में था, उसके सर में नहीं था, अनलाइक अदर्स की बात, सर काट दिया खत्म। तो कई बार अगर हम इमेजरी के हिसाब से देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर इज अ रूट, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, जैसे हम रक्त बीज का हमने वो कहानी देखी हुई है जब हमने देवी महात्म्य किया था, कि रक्त पड़ता है और बड़ा होता है, रक्त गिरता है और बड़ा होता है, तो तुम एक रक्त बीज को मारते हो 10 रक्त बीज बड़े हो जाते हैं, है ना।
तो उस सेंस में भी व्हाट इज द रूट कॉज, इसका जड़ मूल से उखाड़ देने की बात होती है कई बार। तो क्या रावण का, तो वो रावण का जो जड़ मूल था, दैट वाज अलाइव, दैट वाज कीपिंग हिज जिजीविषा, दैट वाज कीपिंग हिज अहंकार, दैट वाज लेटिंग हिम ग्रो अप अगेन, वो समझना कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। एंड अगर ये आज के सेंस में देखें, अगर हम ये पब्लिक पॉलिसी, जस्टिस, पुलिस रिफॉर्म्स के हिसाब से देखें, तब तो ये और भी आवश्यक हो जाता है कि wherever in a society as well, नॉट जस्ट सोसाइटी, आप पर्सनल इस पे भी देख लो, कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसको ऊपर छल्ला तो काट देते हैं, है ना, ऊपर छल्ला वी ट्राई टू सॉल्व इट बट नेवर आइडेंटिफाई, नेवर अटैक इट्स रूट। sometimes we don't know what is the root, sometimes we know what is the root, sometimes that root is so है कि हम उसे समझ अटैक करना नहीं चाहते, we keep avoiding those discussions, बट जब तक आप उसको रूट मूल से ना उखाड़ो तब तक वो जाएगा नहीं। तो आई थिंक ये 2-3 इसके अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, और भी कुछ हो तो आप अपन बात कर सकते हैं, इफ एनीबॉडी हैज एनी अदर थॉट इन दिस। एक तो जो ये अहंकार वाला है, जिजीविषा वाला है, जड़ मूल वाला है, एनी अदर थॉट दैट कम्स टू योर माइंड? नहीं, और कुछ तो नहीं है। आपने वो बात कही थी ना, वो पेट में अमृत का घड़ा जो है, हाँ, मैंने पूछा था उसका, हाँ वो तो खैर प्रतीक के बारे में बात हुई ही थी पिछले बार, तो वो तो ठीक है। हाँ वही तो, एक्चुअली दैट इज द सेम थिंग एज कि भाई वो मूल कहाँ पर है, क्या है उसका रूट कॉज विच इज कीपिंग हिम अलाइव, विच इज कीपिंग अ प्रॉब्लम अलाइव। एक्चुअली इसके जैसी एक और ग्रीक माइथोलॉजी में या कहाँ पे है कि वो आई थिंक एक सांप है 10 सर वाला, हाइड्रा, देयर यू गो, यस, वो हाइड्रा की भी ऐसी कहानी है। इट इज मोर अकिन टू रक्त बीज, कि आप उसका एक सर काटो तो उसके वूंड से फिर वो हाइड्रा का सर आ जाता था, तो फिर जब उसे मारते हैं तो तब उसका सर काट के जाके उस वूंड को कॉटराइज करते हैं ताकि उसका लहू से दूसरा ना निकल पाए। तो ये भी सिमिलर कहानी है, नॉट एग्जैक्टली बट इट्स सिमिलर इन दैट सेंस, वो जो ग्रीक माइथोलॉजी की आई थिंक एक कहानी है। ओके, तो ये हमने ये था। दूसरा आपका प्रश्न क्या था स्वाति जी? आई थिंक वो मोक्ष के बारे में था, है ना? उसके बारे में था, आपने उसका जवाब दिया था। हाँ, वो आई थिंक वो मोक्ष और मुक्ति वाला हो गया। ठीक है, तो वी विल और कोई और पिछले सेशंस अब तक जो करा है उसके बारे में और कुछ कहना करना है किसी को? एल्स वी डू दैट। ओके, ठीक है, तो हमने देखा रावण की मृत्यु हो गई है, हमने आदित्य हृदयम स्तोत्र देखा था, और हमने ये देखा था कि रावण की जो सारी स्त्रियां हैं वो सारे विलाप करते हैं। हमने थोड़ा सा वी टच्ड अपॉन मंदोदरी जो कहती है कि आप अपने, क्योंकि आप इंद्रियों का निग्रह ना कर सके, बिकॉज यू कुडंट कंट्रोल योर सेंसेस, ये आपकी हालत हुई है। आपने पतिव्रता स्त्री पर आपने अत्याचार किया है, और उसका जो पतिव्रात्य जो है, द पतिव्रता का जो गुण है उसने आपको दग्ध कर दिया। सीता का जो पतिव्रता का जो गुण है उसने आपको दग्ध कर दिया, ये सब मंदोदरी कहती है। और मैं तब वो एक श्लोक ढूंढ रही थी, वो पाप वाला, तो मुझे वो मिल गया है, तो यू सी दैट पेज नंबर 605, पेज नंबर 605, दिस इज सर्ग एकादश अधिक शततम, 110वां सर्ग, 110वां सर्ग, और श्लोक नंबर है 25। सो द श्लोक सेज अवश्यम एव लभते फलम पापस्य कर्मणः भर्तः पर्यागते काले कर्ता नास्ति तत्र संशयः। तो अपने सौरों में, अपने दुख में है मंदोदरी, और वो कह रही है कि अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः, कोई भी पाप कर्म जिसके द्वारा हुआ है उसका फल उसे मिलता ही मिलता है। भर्तः पर्योगते काले, सही समय आने पर पाप का फल उसे मिलता ही मिलता है। शुभ कृत शुभम आपनोति, पाप कृत पापम अश्नुते, विभीषणः सुखम प्राप्तः त्वं प्राप्त पापद ईदृशम्। कि शुभ कृत्य का फल शुभ होता है, अशुभ कृत्य का फल अशुभ होता है।
इसीलिए आज विभीषण जो है उसको राज्य मिल जाएगा, लंका का राज्य विभीषण को मिल जाएगा, और आपका क्या हो गया, आपका विनाश हो गया, आपके सारे राक्षस, आपके मित्र बंधु सबके साथ आपका विनाश हो गया। तो ये मंदोदरी कहती है, और एक सुभाषित है, बहुत सुंदर सुभाषित है ऑन दिस लाइन्स, आई विल जस्ट रीड इट। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्मं कर्तारम अनुगच्छति। तो ये चाणक्य नीति से ये कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हजारों गाय होंगी ना, हजारों गाय होंगी तो भी वत्स जो उसका बच्चा है, जो काफ है, वो अपनी माँ को पहचान लेगा हजारों गायों में से भी। किस तरह पहचान लेगा? तथा जैसे जैसे वो धेनु का बच्चा, जैसे वो एक वत्स है, एक काफ है, वो अपनी माँ को हजारों माओं में से पहचान लेता है, वैसे ही यच्च कृतं कर्म, जो जिसने कर्म किया है वो कर्म क्या करता है, कर्तारम अनुगच्छति, वो जो कर्म का फल है वो कर्ता को ढूंढ लेता है। इतने सारे सहस्त्र लाख लोगों में से भी कर्म का फल जो 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 करता है उसके पीछे जाता ही है। तो सो मंदोदरी ये सब कहती हैं। देन हमने ये देखा था किसी से इसकी मेरे सामने तो सीता कुछ भी नहीं थी, ना रूप में ना गुण में, कोई भी तरीके से मेरे तो शी कुडंट स्टैंड बिफोर मी। फिर भी आपका इतना दिमाग भ्रष्ट हो गया था कि आपको कुछ दिखाई नहीं, और इवेंचुअली सीता आपके मृत्यु का कारण हुई, राक्षसों के, लंका के विनाश का कारण हुई। तो ऐसे वो विलाप कर रहे हैं, तो स्त्रियां विलाप करे जा रही है, पर अब शरीर को कब तक रहने दो, तो फिर यह है कि चलो अब इनका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। और जो अंतिम संस्कार हो रहा है रावण का, वो जैसे हम आज करते हैं ना उसी तरीके से है कि वो शव को उठा के लेकर जा रहे हैं, आगे पंडित है, पीछे पंडित है, वो श्लोक जो वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, यजुर्वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, वहां पे चिता लगी हुई है चंदन के लकड़ों की, और वो चंदन के लकड़ों पर एक पशु की स्किन बिछाई जाती है, उसके ऊपर रावण को रखा जाता है, और फिर क्या होता है, उसको दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार विभीषण करते हैं, ठीक है, अग्नि दी जाती है। अच्छा, एक इसमें ये है क्योंकि हर जगह वैसे भले ही ओवरऑल पद्धति सेम हो, थोड़ा थोड़ा फर्क, तो जैसे हमारे समाजों में किसी किधर हर एक जगह का अलग अलग कम्युनिटीज का होता है, तो इस केस में क्या होता है, एक मेध्य पशु, एक पशु की बलि भी चढ़ती है, ठीक है। सो दिस कम्स पेज नंबर 610 पे, 610 नहीं, सॉरी 611 पे, 612 पेज, दिस इज द्वादश 112वां सर्ग, 612 पेज, श्लोक नंबर 117। तो 117 का श्लोक है, शास्त्र दृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च तत्र मेध्यम पशुम हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसः। बेसिकली शास्त्र दृष्टि से जो भी सारे रिचुअल्स होने चाहिए वो रिचुअल्स होते हैं शास्त्र दृष्टि से, और वो महर्षियों ने जैसा कहा है वैसे सब होता है। और तत्र मेध्यम पशु, बलि चढ़ाने का जो पशु है वो बलि भी चढ़ती है रावण के नाम से, ठीक है। फिर वो सब हो जाता है, फिर क्या होता है, श्लोक नंबर 120, स ददौ, स मतलब विभीषण, ही विभीषण, ददौ पावकम तस्य विधि युक्तम विभीषण, रावण को विधि युक्त पावक मतलब अग्नि दी जाती है रावण को विधि युक्त, जैसे कहा गया है उस तरीके से। स्नात्वा चैर च एव अद्र वस्त्रेण तिलान दर्भ विमिश्रितान उदकेन च सम्मिश्रान प्रदाय विधिपूर्वकम, उदकेन सम्मिश्रान प्रदाय विधिपूर्वकम। जैसे वो श्राद्ध के समय वो तिल और दर्भ का जो घास है, वो दर्भ की घास, तिल और पानी से जलांजलि दी जाती है श्राद्ध में। जैसे हम कई बार जब ये बेसिकली श्राद्ध के टाइम पे वो जलांजलि, जलदान का एक कॉन्सेप्ट है, एक रिचुअल है जो किया जाता है, अभी तक वो होता है। जैसे राम ने जब दशरथ की मृत्यु हुई थी और भरत ने जब राम को बताया था, तब राम जी ने भी जलांजलि दी थी, जलदान किया था, और वो जो खाते होंगे फल मूल, उसका श्राद्ध भी चढ़ाया था।
तो वी हैड सीन दिस एट दैट टाइम एज वेल। एनीवेज, तो ये भी वो रिचुअल जो पूरा है वो विभीषण करते हैं और रावण का अग्निदाह हो जाता है प्रॉपर, जैसे हमारे वैदिक संस्कृति के साथ में जैसे होता है उसी तरीके से उसका अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार किया जाता है 16 संस्कारों में से, वो होता है अग्नि को अर्पण किया जाता है उसका शरीर, क्योंकि आत्मा तो चली गई, अभी सिर्फ शरीर बचा है, तो शरीर को आप भस्म पृथ्वी में वापस दे देते हो, जो भस्म है उसको वापस पृथ्वी में आप भेज देते हो, ठीक है। तो उसकी तो सो दैट इज डन, और सारी जो रानी है उनको बोलते हैं कि चलो आप इनको ले जाओ वगैरह वगैरह। अच्छा, अब बाकी काम तो हो गया है, ठीक है। अब दो चीजें बची, एक तो सीता को आना है वापस और विभीषण का अभिषेक करना, ठीक है। तो जो अभी तक जिसने साथ दिया उन सबका काम पहले राम निपटा देना चाहते हैं, तो वो भरत से कहते हैं, क्या कहते हैं एक्चुअली, भरत से कहने के सॉरी लक्ष्मण से कहने के पहले एक पैराग्राफ है, एक सुंदर श्लोक है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो ये कहते हैं कि सब सारे जो जीवित राक्षस हैं वो वापस चले जाते हैं लंका के अंदर, ये जो अंतिम संस्कार है वो होने के बाद, और वो बहुत ये युद्ध के विषय बातें करते हैं। तो वो बातें क्या करते हैं युद्ध के विषय, वो एक समरी जैसा श्लोक है वो, जिसमें हर एक के गुण के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो आई जस्ट रीड दैट आउट। सो दिस इज अच्छा, दैट वाज एकादश 111 सर्ग, इसके पहले वाला, दिस इज 112 सर्ग, पेज नंबर 612, एक्चुअली 611 से शुरू होता है, श्लोक नंबर 2। रावणस्य वधम घोरम राघवस्य पराक्रमम सुयुद्धम वानराणां च सुग्रीवस्य च मंत्रितम अनुरागम च वीर्यम च मारुतेः लक्ष्मणस्य च पतिव्रतात्वं सीताया हनुमति पराक्रम कथयन्तो महाभागा जग्मु हृष्टा यथागतम। जो लोग आए थे वो अंतिम संस्कार वगैरह में, वो एंड की लाइन है, कथयन्तो महाभागा जग्मु हृष्टा यथागतम, जैसे आए थे वैसे अपने अपने घर पे चले गए, और जाते जाते क्या ये जो बातें हो रही थी युद्ध के विषय में बातें थी वो बातें करते हैं, और बातों में क्या करते हैं, रावणस्य वधम घोरम, जिस तरीके से जिस पराक्रम राघवस्य पराक्रम, राघव राम का पराक्रम, रावण का की घोर मृत्यु, क्योंकि घोरी है ना, 100 बार उसके साथ चले आ रहा है, वो मर नहीं रहा है, फाइनली ये सब करके इतने सारे इंद्रास्त्र ब्रह्मास्त्र इतने सारे सेलेस्टियल अस्त्र दिव्यास्त्र चले हैं वगैरह वगैरह, तो वो किस तरीके से उसका वध हुआ उसकी बात कर रहे हैं, राम के पराक्रम की बात कर रहे हैं। वानरों ने कैसे युद्ध किया, वानराणाम सुयुद्धम, अच्छा युद्ध वानरों ने किया, कैसे एकदम धगश के साथ किया, उसके बारे में वो बात करते हैं। सुग्रीवस्य च मंत्रितम, सुग्रीव की जो डेलिब्रेशंस थे, जो सोच समझकर किस तरीके से आर्मी को लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब जो लीडरशिप थी सुग्रीव की, उसकी बातें करते हैं। अनुरागम च वीर्यम च मारुते लक्ष्मणम, मारुते मतलब हनुमान और लक्ष्मण का क्या, इन दोनों का राम के प्रति जो अनुराग था, और उनका वीर्य, उनकी शक्ति, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, इसके बारे में भी वो बात करते हैं। सीता की पतिव्रता, सीता की का जो पतिव्रता का गुण था, आप सोचो वो ऑलमोस्ट एक पूर्ण वर्ष में शायद एक आध महीना ही बचा होगा, उतने टाइम वो रावण के इसमें रही, हर तरीके से उसे टॉर्चर किया गया, राक्षसियों के बीच रखा गया, कितनी बार उसको ये वहम में डाला गया कि राम की मृत्यु हो गई है, तुमको लेने कोई नहीं आने वाला। अच्छा, अभी एक आध महीने पहले तक, ये युद्ध के पहले तक तो उसको ये भी नहीं मालूम था कि राम है भी या नहीं, राम उनको ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं, राम को पता भी है कि नहीं वो कहाँ पर है, ठीक है। फिर भी इतना सारा टॉर्चर सहन करके भी शी वाज स्टेइंग देयर, जबकि अगर वो चाहती तो रावण ने इतना दुस्साहस किया क्यों, क्योंकि वो पहले भी कितनी सारी स्त्रियों को उठा के लाया था। जब कोई उठा के लाता है, जब आपका किडनैपिंग होता है, उसका मतलब शुरुआत भी तो आप नहीं मानते ना, बट फिर एवरीबडी आर गिवन इन, क्योंकि रावण है, हर एक लग्जरी है, क्यों आप बिना वजह उसको ये करो, यू गिव इन, आपको लगता है छोड़ो, यू गिव इन टू योर डेस्टिनी, ऐसे चलो ठीक है एटलीस्ट मैं मर तो ना जाऊं, ठीक है, जो हो वो एटलीस्ट जिंदा तो हूँ, खाने पीने तो मिल रहा है, लग्जरी तो है मेरे पास, सोने को तो ढंग से तो मिल रहा है, आराम की तो लाइफ है। आपको इतना फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का नामो निशान नहीं रहता। वैसा ही सीता के साथ भी हुआ, स्टिल शी डिडंट गिव इन, क्यों, क्योंकि एक ही, ये कोई चीज मैटर ही नहीं करती, राम आएंगे, राम के लिए मैं हूं, अगर राम नहीं आते तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तो इस भाव से, इस पतिव्रता भाव से वो रही है, इसलिए उनके पतिव्रता के गुण की प्रशंसा करते हुए हनुमति पराक्रम, और हनुमान का जो पराक्रम था उसकी प्रशंसा करते हुए
वो जो लोग हैं वो जैसे आए वैसे चले गए। अच्छा, फिर क्या होता है, तो उसी इसका पेज का श्लोक नंबर 8 और 9। अथ ओवाच काकुस्थ समीप परिवर्तिनम सौमित्रीं सत्व संपन्नम लक्ष्मणं दीप्त तेजसम विभीषणम इमं सौम्यम लंकायाम अभिषेचय अनुरक्तम च भक्तम च तथा पूर्व उपकारिण। तो वो अपने समीप खड़े हुए लक्ष्मण को कहते हैं, क्या कहते हैं कि विभीषणम इमं सौम्यम लंकायाम अभिषेचय, लक्ष्मण तुम विभीषण का लंका पर आप अभिषेक कर दो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हमारा उपकार करते हुए रहे हैं। तो हमने जो उनको कमिटमेंट दी थी, हमने उनको एक वचन दिया था कि रावण की मृत्यु के बाद हम लंका आपको सौंप देंगे, तो अभी वो करने का समय आ गया। तो फिर लक्ष्मण भी मान जाते हैं। और फिर श्लोक नंबर 14 कैसे होता है उनका अभिषेक। ततः तु एकम घटम गृह्य संस्थाप्य परमासने, एक घट लिया, पानी से भरा हुआ घट लिया, विभीषण को सिंहासन पे बिठाया। घटेन तेन सौमित्री अभिषिंचत विभीषणम, उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक मतलब उनके सर पे वो जो घट था उसे पानी डाला गया। एक्चुअली अभिषेक हम करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें दूध डालते हैं, पानी डालते हैं। तो जब हम कहते हैं कि किसी का अभिषेक करो सिंहासन पर, तो उसको सिंहासन पे बिठाकर बेसिकली उसके सर पे डाला जाता है। पता नहीं आपको याद है, एक आध वो शिवाजी वाली मूवी अगर कोई है, या आपने शिवाजी का हिस्ट्री पढ़ा है, तो उनको हिंदी स्वराज की जो वो करते हैं कि छत्रपति बनाया जाता है, तो वो भी इसी तरीके से कि उनको बैठा के उनके सर पर पानी डाला जाता है, तो उनका अभिषेक किया जाता है और घोषणा की जाती है कि आज से ये यहाँ के राजा है, उस तरीके का कुछ। तो उस तरीके से सौमित्र ने उनका अभिषेक किया। और फिर क्या होता है, घटे लंकायाम रक्षसाम मध्ये राजानाम राम शासनात् विधिनाम मंत्र दृष्टेन सुहृद गण समावृतम, कि उनके जो जानने पहचाने वाले लोग थे, जो उनको प्यार करने वाले लोग थे, जो बंधु बांधव जो जीवित थे, उनके बीच मंत्रों के चैंटिंग से ये अभिषेक संपन्न हुआ। ठीक है, तो अब विभीषण जो है वो अब राजा बन गया। अब केवल एक कार्य शेष है और वो है सीता जी का कार्य। तो अब उसमें क्या होता है, तो जब ये सारा काम निपट जाता है, फिर राम जो है वो हनुमान जी को बुलाते हैं और उसी चैप्टर 112वें सर्ग का 25वां श्लोक, वैदय, तो वो हनुमान को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप विभीषण की आज्ञा लेके लंका में प्रवेश करो, और लंका में प्रवेश करके क्या करो, वैदेह्यै मां च कुशलम सुग्रीवम च सलक्ष्मणम आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठम रावणं च हतं रणे प्रियम एतद् हि आख्याहि वैदेह्या त्वं हरीश्वर प्रतिगृह्य तु संदेशम उपावर्तितुम अर्हसि। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि सीता को लेके आओ, वो कह रहे हैं कि वैदेही के पास जाओ और क्या करो, माम च कुशलम सुग्रीवम च लक्ष्मण आचक्ष्व मतलब बताओ, प्लीज टेल हर, क्या कहो कि हम सब ठीक ठाक हैं। कौन, मैं, लक्ष्मण, सुग्रीव, हम सब ठीक ठाक है। और ये भी बताओ, ये श्रेष्ठ बात भी बताओ कि रावण की मृत्यु हो गई है, ठीक है, ये भी तुम उन्हें बताओ। और ये सब वैदेही को कह के क्या करो, उनका संदेश लेके प्रतिगृह्य लेकर, टेकिंग हर संदेश, प्रतिगृह्य संदेशम, उनका संदेशन लेकर उपावर्तितुम अर्हसि, और वापस आ जाओ। ठीक है, तो अब ही इज बिल्डिंग अप। तुरंत ये नहीं कह रहे कि सीता को लेके आओ, वो कह रहे हैं कि सीता को तुम ये संदेश दे दो और सीता का संदेश लेके वापस लौट आओ। ठीक है, तो हनुमान जी जाते हैं सीता के पास और उनको सब कुछ कहते हैं, क्या हुआ क्या नहीं वगैरह वगैरह। तो ये दिस इज 113वां सर्ग, श्लोक नंबर 6, पेज नंबर 616। सौम्यम तस्याम मुखम दृष्ट्वा हनुमान प्लवग उत्तमम
रामस्य वचनम सर्वम आख्यातुम उपचक्र में, जो भी राम ने कहा था आख्यातुम, ही सेड ऑल दैट, वो कहने के लिए उद्यत हुए, बेसिकली वो कहने के लिए उद्यत हुए, जो भी राम ने कहा था वो सीता को कहने के लिए उद्यत हुए। फिर जैसे उन्होंने कहा है वैसे वो पूरा कहते हैं कि राम लक्ष्मण सुग्रीव सब बहुत ढंग से हैं, बहुत कुशल है, शत्रु को मार गिराया है, विभीषण किस तरीके से, तो विभीषण और सारे वानर सेना और सबके सहायता से राक्षसों का विनाश हो गया है, वगैरह वगैरह, ये सब उनको वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसलिए आप श्लोक नंबर 12, संभ्रमम न च कर्तव्यो वर्तन्त्या रावणालय, आप अब डरना मत, रावण के घर में हो, क्योंकि अब तुम रावण के घर में नहीं हो, इसलिए आप संभ्रम में मत पड़ना। विभीषण विधेयम ही लंकेश्वरम इदम कृतम, अब सब कुछ विभीषण का है, इसलिए आप रावण के घर पे हो और आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई संभ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तदा आश्वसी ही, इसलिए आश्वासन रखो, इसलिए आप आश्वासन रखो। विस्तृब्धम स्वगृहे परिवर्त से, जैसे अपने घर पर हो, स्वगृह जैसे अपने घर पर हो वैसे ही आप रहो। अयम च अभ्येति संहृष्टम दर्शनम दर्शनम उत्सुकम तव उत्सुकम, यह जो विभीषण है वो भी अभी तुरंत ही आपके दर्शन के लिए आए, ठीक है, तो ये वो उनको कह रहे हैं। तो जब ये कहते हैं कि रावण की मृत्यु हो गई है और विभीषण को लंका मिल गई है और सब लोग कुशल है, तो सीता जी का एकदम, उनकी आंखें, उनका गला एकदम भर आता है, ठीक है, इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर आई है, कोई अच्छा समाचार आया है, अब वो मुक्त होने वाली है, अब अपने प्रियतम से फिर मिलने वाली है। तो ये विचार से वो एकदम गदगद हो उठती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। हम कहते हैं ना कि निशब्द हो जाते हो आप, भाई इतना ज्यादा इमोशनल वो सर्ज आप पे हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाते, तो उस तरीके से ये होता है। तो ततो अब्रवीत हरिवरः सीता प्रति जलपति किम त्वं चिंतयसे देवी किम च माम नभि अभिभाषसे। तो हनुमान तो वहां खड़े हैं, वो चाह रहे हैं, वो रुके हैं कि अच्छा सीता क्या कहती है, बट सीता कुछ नहीं कह रही है, इसलिए वो चिंतित हो गए। वो कह रहे हैं, रादर वो पूछ रहे हैं कि किम त्वं चिंतयसे, आप क्या चिंता कर रहे हो, किम च माम ना अभिभाषसे, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ऐसे वो सीता को पूछते हैं। तो सीता उनको कहते हैं, एवं उक्त्वा हनुमता सीता धर्मपथे स्थिता अब्रवीत परम प्रीता भाष्प गदगदया गिरा, एकदम आंखों वो है ना कि ओवरवेल्म होकर आंखों में थोड़े से आंसू भर आते हैं, उस गदगद होकर वो कहते हैं कि नहीं पश्यामि प्रियम एतत् उपश्रुत्य भर्तु विजय संश्रितम प्रहर्षवश आपन्ना निर्वाक्यो अस्मि क्षणांतरम, कि मेरे पति की ये जो विजय हुई है वो सुन के मैं इतनी खुश हूं कि निर्वाक्यो अस्मि, मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि वो रानी थी, है ना, तो जब कोई अच्छा समाचार लेके आते हैं तो आपने देखा होगा मूवीज में, सब अपने हार निकाल के दे देते हैं या कंगन निकाल के दे देते हैं या कुछ तो अच्छी चीज दे देते हैं, जो भी दूत अच्छा समाचार लेकर आता है उनके लिए। तो कहती है कि मैं तुम्हें क्या दूं, मुझे ऐसी कोई वस्तु, एक तो उनके पास उस समय कुछ था भी नहीं, पर वो कहती है कि मुझे ऐसी कोई वस्तु समझ भी नहीं आ रही है कि विच आई कैन ऑफर यू, ये तुमने इतनी अच्छी बात कही है कि मैं आपको सोना चांदी हार वगैरह भी दे दूं तो इट वोंट कंपेंसेट कि इतनी अच्छी आपने बात कही है और मेरे पास कुछ देने को है भी नहीं। तो हनुमान कहते हैं कि अरे आप उसकी चिंता ना करो, आपके इतने अच्छे जो शब्द है वो ही मेरे लिए बहुत है। तो ऐसे करके वो सीता जी का बखान करते हैं। फिर सीता जी वापस हनुमान का बखान करती हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिनकी बुद्धि इतनी अच्छी है, इस तरीके से वगैरह वगैरह, 100 योजना पूरी किया वगैरह। तो ये सब तरीके से वो दोनों एक दूसरे का ये करते हैं, एक दूसरे का बखान करते हैं। फिर उसके बाद अब हनुमान देखते हैं आसपास, वो राक्षसियां तो अभी भी मौजूद है ना, जो उनकी सीता को जो गार्ड करने के लिए वहां रखी थी, वो तो अभी भी वहां पे है। तो हनुमान कहते हैं कि मुझे ये सब राक्षसियों ने आपको बहुत परेशान किया है, आपको त्रस्त कर दिया है इतने महीने, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप कहो तो मैं उनको मार देता। तो सीता कहती है कि नहीं नहीं, ये जो राक्षसियां थी उनका क्या दोष, वो लोग, उनसे कोई थोड़ा मेरा वैर था, और वो जो भी कर रही थी वो मेरे से पर्सनली तो उनका कोई वैर था नहीं।
वो तो केवल राज आज्ञा का पालन कर रही थी और उनके लिए वो तो उनको करना ही था। तो इसलिए राक्षसी को मत मारो, इनको जाने दो, ये भी तो मतलब रावण के कारण त्रस्त ही थी, इसलिए आप इनको मत मारो। और वैसे भी आर्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से किसी कोई बुरा हो उसके साथ बुरा नहीं बन जाते, बुरा के साथ भी आर्य अच्छे रहते हैं, ऐसे कुछ वो बोलती है। और शी से उनको मत मारो बेसिकली, ठीक है। तो ये बात होती है। फिर ये हनुमान कहते हैं ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए। तो कहां से है, तो कहते हैं कि युक्ता रामस्य भवती धर्म पत्नी गुणान्विता प्रति संदिशम माम देवी गमिष्ये यत्र राघव। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो कहा वो तो ठीक है, युक्त है, आप राम की धर्म पत्नी, आपने वैसे ही बात करी है। अब प्रति संदिशम माम, मुझे रिटर्न का मैसेज दीजिए, मैं राघव को राम को जाके बताता हूँ, ठीक है। तो सीता केवल एक बात कहती है, एवं उक्त्वा हनुमता वैदेही जनक आत्मजा सा अब्रवीत द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम भक्तवत्सलम। द्रष्टुम इच्छामि, मुझे भर्तारम, मेरे जो पति है, जो मेरे भक्त वत्सल पति है, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। और हनुमान कहते हैं कि हाँ ये तुरंत ही होगा, मैं अभी राम को जाके बताता हूँ। तो हनुमान जो है वो राम के पास जाते हैं। फिर क्या होता है, सो दिस इज चतुर्दश अधिक शततमः सर्ग, 114th सर्ग। वो उनको कहते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे मैं सीता के पास जाकर आया। तो श्लोक नंबर 3, साही शोकम समाविष्टा भाष्प पर्याकुलेक्षणा मैथिलीं विजयं श्रुत्वा द्रष्टुम त्वाम अभिकांक्षति। जो एकदम गदगद हो उठी थी मैथिली, जब उसने आपके विजय की बात सुनी तो उसने क्या कहा, वो आपको मिलने की आकांक्षा रखती है। पूर्वकात प्रत्ययाचाहम उक्तो विश्वस्तया तया द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम इति पर्यो कुलक्षेण। तो क्योंकि उनको मेरे पर पहले से विश्वास हो चुका है कि मैं अगर जो कहूंगा वो सही कहूंगा, क्योंकि वो सुंदरकांड में हमने पूरा देखा था हनुमान और सीता की बातचीत वगैरह वगैरह, तो वो जानती है, हनुमान पहले से मिली हुई है। तो इसलिए वो, क्योंकि पहले क्या हमारा जो संबंध बना था उसके कारण उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, जो मैंने कहा वो मान गई कि हाँ सच्ची में ऐसा हो गया है कि राम की विजय हो गई है। और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं राम से मिलना चाहती हूँ। एवं उक्तो हनुमता रामो धर्मभूतांबर आगच्छत् सहसा ध्यानम इष्ट भाष्प परिलुप्तः। तो जब हनुमान ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो राम का क्या हुआ, वो ध्यानस्थ हो गए, वो एकदम ध्यानस्थ हो गए, ही गॉट एकदम ध्यान में चले गए। और इष्ट भाष्प परिलुप्तः, उनकी जो आंखें हैं वो भी भर आई, वो जो इमोशनल चर्न ओवरवेलमिंग जो हो रहा था वो उनको भी हो रहा था। इष्ट भाष्प परिलुप्त, वो एकदम संवेदना से भर आए, उनकी आंखें भर आई। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक्चुअली उसके पहले दीर्घम अभिनिश्वस्य जगतीम अवलोकयन् उवाच मेघ संकाश विभीषण उपस्थितम। वो ओवरवेल्म हो गए, वो ध्यानस्थ हो गए, ओवरवेल्म हो गए। फिर निश्वास, लंबी सांसें खींचते हुए, विद अ साय, जगतीम अवलोक्य, जमीन को देखते हुए, पृथ्वी को देखते हुए, उन्होंने सर भी नहीं उठाया, जमीन को देखते हुए उन्होंने कहा, विभीषण के सुनते उन्होंने कहा, दिव्यांग रागा वैदेहीम दिव्याभरण भूषिता इह सीता शिरस्नाता उपस्थाप्य माम चिरम। क्या करो, सीता को बोलो क्यों कि वो दिव्यांग राग, जो बेसिकली जो ऑइंटमेंट्स है, सारे लेपन जो लगाते होंगे उस टाइम पे, वो सारे लगाकर शिरस स्नान, सर से स्नान करे। इतने टाइम से तो उन्होंने नहाया धोया नहीं था, वो मैल से भरी हुई थी। हमने वो देखा था जब सुंदरकांड में, जब हनुमान देखते हैं वैदेही को, तो उन्होंने वही के वही
वो जो पीली साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, पीला जो पीताम्बर कपड़ा जो पहना हुआ था, तभी भी वही पहन रखा था, मैल से भरी हुई थी, सुंदर तो थी बट दैट्स अनदर थिंग। उन्होंने नहाया नहीं था, कुछ नहीं था, खा नहीं रही थी, उपवास पे थी, उसकी पत्ती सी हो गई थी, तो वो तो अभी भी है। तो वो कहते हैं कि ऐसे के ऐसे नहीं आना है उसे, आप सीता के पास जाओ, उसे कहो कि सर से नहाए, आभूषण पहने, एकदम सच धज कर, जैसे वो होती हैं, जैसे वो महल में रहती हैं, वैसा रूप धारण करके शीघ्रम अचिरम आनय, जल्दी से उनको लेकर आओ। ठीक है, तो विभीषण जाते हैं और सीता से कहते हैं, नमस्कार वगैरह करते हैं, वो भी पहली बार मिल रहे हैं सीता को ढंग से, और कहते हैं कि राम आपसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि आप स्नान वान करके तैयार व्यार होके आइए। तो पहले सीता कहती है कि अरे नहीं, मैं उनको ऐसे ही मिलना चाहती हूँ, मुझे स्नान वान कुछ नहीं करना है, मुझे ऐसे कैसे उनसे मिलना है। तो वो कहती है अस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम, मैं उनको ऐसे ही नहाए बिना मिलना चाहती हूँ। तो विभीषण कहते हैं ऐसे मत करो आप, ये राम का आदेश है, उन्होंने कहा है कि ऐसे करना, और वो आपके पति उन्होंने कहा है तो आपको ये करना चाहिए। तो सीता कहती है चलो ठीक है। तो वो तैयार व्यार होती है एकदम ढंग से, और आभूषण ग्रहण करती है, लाल रंग की उन्होंने का कपड़ा पहना हुआ है, सिल्क का कपड़ा पहना हुआ है, नहा धोकर तैयार होकर है, और शिबिका एक डोली में बिठाकर विभीषण उनको लेकर आए। ठीक है, और फिर जब वो उनको लेकर आते हैं तो वो विभीषण जो है राम के पास जाते हैं, राम के पास जाके बोलते हैं, सो अभिगम्य महात्मना, सॉरी दिस इज पेज नंबर 620, 114वां सर्ग, श्लोक नंबर 16। सो अभिगम्य महात्मनम ज्ञात्वा अपि ध्यानमास्थितम प्रणतः प्रहष्टश्च प्राप्तम सीता नवेदयत। विभीषण जो है वो उनके पास गए, राम के पास, उन्होंने देखा कि ध्यान में है, ध्यान में बैठे हुए हैं राम, कुछ तो उथला पाथल मन में चल रही है, तो वो ध्यान में बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसा हमने राम को अभी तक देखा नहीं है कि वो ऐसे एकदम चुप हो गए हो, ऐसे ध्यानस्थ हो गए हो। ठीक है, तो कुछ चल रहा है, उथला पाथल दिमाग में चल रहा है। तो फिर भी जाकर विभीषण ने कहा कि हाँ उनको हम ले आए, आपको बता रहा हूँ कि आप मैं उनको ले आया। ताम आगताम उपश्रुत्य रक्षो ग्रह चिरोषिता रोषम हर्षम च दैन्यम च राघव प्राप शत्रुहा। जब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सुना, क्या सुना, ताम आगताम उपश्रुत्य, ये सुनकर कि वो आ रही हैं, आ गई हैं, तो एक साथ राघव के मन में क्या आया, रोष हर्ष दैन्य, गुस्सा भी आया कि अरे मेरी बीवी को ऐसे उठा के लेकर गया था, हर्ष भी हुआ कि फाइनली हमने उनकी हालत देखी थी किष्किंधा कांड में, जो उनकी हालत राम की थी कि वो हर चीज को देखे दुखी हो जाते थे। वो ऐसे कमल को देखेंगे और बोलेंगे अरे सीता को ये बहुत पसंद था, वो किसी झाड़ को देखेंगे और उनको सीता की याद आएगी, वो किसी नदी को देखेंगे उससे इनको सीता की याद आएगी कि अरे हम यहाँ पर स्नान करने आते थे। ऐसी उनकी हालत थी, उनके लिए जीना भी कठिन हो गया था, कि सीता से बिछड़ के जीना भी कठिन हो गया था। हमने ये देखा था कि कितनी बार वो उस मोड में चले जाते थे कि अरे क्या ये हो गया, और फिर लक्ष्मण उनको संभालते थे, है ना। तो और ये सब जो उन्होंने किया, इतना कुछ, वो वाली का हनन करा, इतना घूमे, समुद्र ये कर दिया, समुद्र पर रोष निकाला, सेतु बंधवाया, इतना बड़ा युद्ध लड़े इन सब के साथ, ये सब राम ने अब तक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि केवल वो वैदेही को वापस लाना चाहते थे। अब तक तो हमने यही देखा है, अब तक तो यही हमने देखा है, क्योंकि इतना सारा जो उनका इमोशंस है वो सारे वही थे कि वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे सीता। ठीक है, तो अब जब उन्होंने सुना कि सीता आ रही है तो क्या हुआ, रोषम हर्षम च दैन्यम, और थोड़ी दीनता कि अरे मेरी बीवी के साथ ही क्या हो गया, मेरी पत्नी ने कितने दुख सहे। थोड़ा गुस्सा आया था रावण पर, हर्ष हो रहा था कि अब देखेंगे, थोड़ी दीनता भी आ रही थी। दीनता का कारण कुछ और भी हो सकता है जो शायद हम आगे, ठीक है, उनको बुरा भी लग रहा था, थोड़ा सा मन व्यथित भी हो रहा था। तो ये सब सारे इमोशंस एक साथ उनके अंदर उथला पाथल मचा रहे थे। तो ततो यान गताम सीता सविमर्श विचारयन विभीषणम इदम वाक्यम अहरुष्टो राघवो अब्रवीत। तो उन्होंने कहा कि यानम आगत है, यान मतलब वाहन, मतलब वो जो डोली में बैठ के आए थे, कि वो
विभीषण ने कहा कि हाँ डोली में बैठ के सीता जी आ रही है। तो ये बात सुनकर कि वो डोली में बैठ के आ रही है समहाउ राम को अच्छी नहीं लगी। तो और अष्टो बिना खुश हुए, रादर थोड़े से गुस्से में आए। अच्छी कोई बात अच्छी ना लगे तो कैसा हो ना कि अरे डोली में क्यों बैठ के आ रही है। तो उन्होंने वो सुना और उनको वो अच्छा नहीं लगा और वो कहते हैं उससे राक्षसाधिपते सौम्यम नित्यम मद विजय रत। तो वो विभीषण को कह रहे हैं कि अरे तुम हमेशा मेरे विजय में रतो वैसे राक्षसाधिपति। वैदे ही सम निकर्षम निकर्षम में क्षिप्रम समभिगच्छतु। आप वैदेही से कहो कि जल्दी से मेरे पास आए, ठीक है, जल्दी से मेरे पास आए। तो विभीषण कहते हैं ठीक है। तो वो डोली को लेके आना, जल्दी से आना, लाओ मतलब उसको ये कि डोली को जल्दी से मेरे पास लेके आओ, विभीषण ऐसा समझे। तो वो क्या करते हैं, उनके जो सैनिक है, क्योंकि राम जहाँ बैठे हैं तो अब सारे वानर जो है वो सारे वहां उनको आसपास घेर के बैठे हुए हैं और सबको उत्कंठा है, सीता को देखने की उत्कंठा है। तो सब वहां पे आकर उनके आसपास खड़े हो गए और थोड़ा सा कोलाहल सा मच गया। तो विभीषण के जो सैनिक थे वो उनको हटाने लगे कि अरे दूर हटो। कोई मान नहीं रहा था तो जबरदस्ती से कि भाई वो लाठी लेके अरे भाई दूर हटो, तो अभी आने दो सीता की डोली लेके आनी वगैरह। तो राम को और गुस्सा आता है, वो कहते हैं अरे आप ये ऐसे क्यों कर रहे हो, इनके कारण मेरा विजय हुआ है। ये जो वानर लोग यहाँ पे हैं इन सब के कारण तो मेरा विजय हुआ है, ये तो हमारे लोग हैं, ये तो मेरे सुहृद है, तो इनको आप इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो, आप ऐसे मत उसको ट्रीट करो। और वो कहते हैं कि सीता को बोलो कि डोली से उतरे, उनको डोली में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डोली में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है विभीषण को कि अरे स्त्री है तो उनको कोई इस तरीके से सबके बीच आना ना पड़े, उनको कोई देखे नहीं, है ना, ऐसा ये है, इसलिए वो उनको डोली से ला रहे हैं। पर राम कहते नहीं ऐसा नहीं है, और ये तो हमारे लोग हैं, इनसे कोई छुपने की भी आवश्यकता नहीं है। प्लस ही से कि वैसे भले कहा गया हो कि स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए या उनको बाहर अकेले निकलना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, बट ये सिचुएशन अलग है। कुछ सिचुएशंस में स्त्रियों का बाहर आना बहुत ठीक भी है और उसमें कोई पाप जैसी भी बात नहीं है। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहे, और उनको कोई आवरण की भी आवश्यकता नहीं है, स्त्री का आवरण उसका सदाचार ही होता है, ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। तो एनीवेज, so what are those श्लोक, we'll see a little bit. श्लोक नंबर 28, तो वो कहते हैं कि आप उसको ऐसे उनको कहो कि उतर के आ जाए, ऐसे कोई डरने की आवश्यकता, ऐसे कोई छिपकर किसी से कोई आपको देखे नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। वो कहते हैं व्यसनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न क्रतौ न विवाहे वा दर्शनम दुष्यते स्त्रियः। तो वो कहते हैं कोई व्यसन आ पड़ा, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू हो, ठीक है, कोई कैलामिटी आ गई हो, वैसी परिस्थिति में कोई शारीरिक मानसिक त्रास हो कि किसी को ठीक नहीं हो, या स्त्री को या उनके घर वालों को, या युद्ध का समय हो, या स्वयंवर का समय हो, या कोई यज्ञ चल रहा हो, या विवाह का समय हो, उस समय तो स्त्री को देखेंगे ही, तो उसमें कोई डर, उनको छुपाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और वो कहते हैं उसके पहले का है न गृहाणी च वस्त्राणी न प्राकारः स्त्रिया क्रिया न ईदिशा राज सत्कारा वृत्तम आवरणम स्त्रिया। तो वो कहते हैं ऐसे कोई उनको कपड़े ये सब आवरण नहीं है, उनको कोई ढक के नहीं रख सकते। उनको जो सुरक्षित रखता है स्त्रियों को, वो स्त्रियों का अपना आचरण है, उनका कोई आवरण या कोई कवर या कोई कपड़े नहीं है, वो उनका खुद का जो कैरेक्टर है, द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, दैट इज द व्हील ऑफ अ वुमेन, उसको कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ऐसे वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि अभी तो वैसे भी ऐसे युद्ध का समय वगैरह, तो ऐसे उनको कोई छुपाने की भी नहीं आवश्यकता है, उनको कोई देखे तो भी इसमें कोई पाप नहीं, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। एक्चुअली राम, इससे ये समझ आ रहा है कि राम चाह रहे हैं कि सब देखे सीता को, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसको तैयार करके लेकर आओ। इसलिए वो स्वयं उनसे मिलने नहीं गया, वो पब्लिकली सीता से मिलना चाह रहे हैं। He wants everybody to see who this woman is, जिनके लिए वो ऑल द वे यहाँ तक आए, ठीक है। फिर क्या होता है, तो विसृज्य शिबिकाम तस्मात् पदभ्याम एव अपसरपतु समीपे मम वैदेही पश्यन्ति एते वनकौसका। तो राम कहते हैं इसलिए विसृज्य शिबिकाम, सीता से कहो कि वो डोली से उतर जाए, पदाभ्याम एव, चलते चलते मेरे पास आए, समीपे मम वैदेही पश्यन्ति एते वनकौसका, ये वानरों के देखते देखते
वो डोली से उतरकर मेरे पास चल के आए। तो वो जब ऐसे सब बातें कर रहा है ना, तो विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि राम सीता 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 करते थे। हनुमान ने जब सीता जी से कहा था कि आपके लिए कितना वो, ना उनको निद्रा है, ना कोई चैन है, ना कुछ आराम है, इस तरीके की राम की हालत है, वो केवल आपके बारे में विचार करते हैं, उनका मन आप में लगा हुआ है, ये सब उन्होंने कहा है। और अब जब मिलने का समय आया है तब राम ऐसे बात कर रहे हैं, एज इफ वो किसी और की स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अरे डोली से भी उतार दो, सबको देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर आओ उनको, बोलो चल चल के मेरे पास आए, ठीक है। पर अब कोई क्या कहे, क्योंकि सबको दिख रहा था कि उनके चेहरे पे थोड़ा सा रौश भी था, तो एवरीबॉडी वाज कंफ्यूज कि चल क्या रहा है। तो फिर सीता आती है और सीता इज फीलिंग वेरी ऑड, ठीक है। तो फिर क्या होता है, श्लोक नंबर 34, लज्जया तो अवलिप्यन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणेन अनुगता भर्तारम साभ्यवर्त। तो जब उनको कहा कि नीचे उतर आओ तो वो उतरी, पर वो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी शर्मा गई और अपने आप को ऐसे थोड़ा सिकुड़ गई, क्योंकि सब देख रहा है ना, शी इज बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब उनको देख रहे हैं। तो वो थोड़ी सी शर्माते, प्लस पूरी तरीके से सुसज्जित थी, एकदम आभूषणों से लद थी, अच्छे कपड़े पहने थे। तो वैसे वो धीरे धीरे आती है और उनके मन में तो और ही भाव है, राम के मन में कुछ और भाव है, इनके मन में कोई और भाव है। विस्मयाच्च प्रहर्षाच्च स्नेहाच्च पति देवता उद्देक्षत मुखम भर्तु सौम्य सौम्या तरानना। तो वो उनके मन में थोड़ा विस्मय है, थोड़ी क्यूरियोसिटी है, प्रसन्नता है, प्रेम है पति के लिए। तो वो भाव उनके मुख पर है, ठीक है, उनके भाव पर वो मुख है कि वो इनसे मिलेंगी। तो सीता आती है और इनके साइड में खड़े हो जाते, ठीक है। तो राम उनको देखते हैं और आप देखकर कुछ कुछ कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पंचादश अधिक शत्रु 115वां। तो हमारे पास 10 मिनट है, क्या करें, क्योंकि ये लंबा है, मैं चाह रही हूँ कि इसका सारा पढूं। क्योंकि इफ आई लीव इट हियर, ठीक है, मैं अभी इसके कुछ श्लोक पर पढ़कर अगर छोड़ देती हूँ तो अपने मन में बहुत विस्मय बड़ा रहेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगली बार शुरू करें या कैसे, बट मे बी आई रीड इट, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, वी कैन थिंक ओवर इट। तो राम कहते हैं, एष असि निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे पौरुषात् यद अनुष्ठेयं मया एतत् उपादितम्। He says, निर्जिता भद्रे शत्रुं जित्वा रणाजिरे, मैंने तुमको मुक्त कर दिया है, ये शत्रु को मारकर, उसको रण में मारकर, उनसे जीतकर, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ किया मैंने, वो अपने पुरुषार्थ से जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, ठीक है। इसे तुमको छुड़वा दिया और ये रावण का अंत कर दिया जो मेरे शत्रु थे, और मेरे पुरुषार्थ के द्वारा मैंने ये सब संपन्न किया। गतो अस्मि अंतम अमर्षस्य धर्षणा संप्रमार्जिता अवमानश्च शत्रुश्च युगपत् अनिहितो मया। मैंने ये काम कर दिया है, वध कर दिया है, तुमको छुड़ा दिया है, मेरे पौरुष का, मेरे पुरुषार्थ का मैंने ये दे दिया है, आई हैव प्रूव्ड माय पुरुषार्थ। इसलिए अब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, जो गुस्सा मुझे था कि शत्रु पर, वो अब मैंने प्रूव कर दिया है कि मैंने जो अपना पुरुषार्थ करके दिखाया, तो भी वो कोई गुस्सा भी मुझे नहीं है, ना ही कोई इंसल्टिंग वाला भाव मुझे शत्रु के लिए, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। क्योंकि जो मेरा अपमान हुआ था शत्रु के द्वारा, तुमको ऐसे उठा के ले जाके, उसका मैंने बदला कर दिया, ठीक है, आई हैव वो फिटूस कर दिया, जो भी मेरा अपमान हुआ था, आई हैव डन व्हाट आई शुड बी डूइंग। अद्य में पौरुषम दृष्टम, अद्य में सफलः श्रम, अद्य तीर्ण प्रतिज्ञोहम प्रभवामि अद्य च आत्मनः। कि मैंने आज क्या कर दिया, मैंने अपना परिश्रम, मेरा एक सफल हो गया, मैंने मेरा पराक्रम करके दिखा दिया,
और जो मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं रावण का वध करूंगा, तुमको छुड़ा दूंगा, वो मैंने कर दिया। ठीक है, वो सब मैंने कर दिया। कि then he says या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन राक्षसा देव संपादितो दोषो मानुषेण मया जितः। कि ये तो दैव संपाद की ये जो था कि तुम अकेली जब थी उस जनस्थान में, आश्रम में तुम अकेली थी, तो तुमको उठा ले जाने का ये जो ये चंचल राक्षस जो था, जिसका अपने इंद्रियों पे कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा जो ये चंचल राक्षस है, वो तुम्हें उठा ले गया। तो उसके कारण क्या हुआ था, मेरे पर डेस्टिनी का दोष लग गया था कि ऐसा हुआ। आई डिड नॉट इंटेंड कि ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो लक्ष्मण को रखा था। ठीक है, तो ऐसा कोई, दिस वाज फेटेड। ही इज बेसिकली सेइंग कि फेट के कारण जो मेरे नाम पर धब्बा लग गया था। कैसा धब्बा, कि इसकी बीवी को उठा के राक्षस ले गया, तो ये कैसा पति है। वो जो था वो मैंने क्या किया, मानुषेण, जो पुरुष के द्वारा, जो एक मनुष्य के द्वारा जितना भी हो सकता है वो करके मैंने उस कलंक को मिटा दिया। ठीक है, अब तक वो यही बातें किए जा रहे हैं। अभी आपके सामने आपकी पत्नी है जो इतने टाइम बाद आ रही है, वो कह रहे हैं कि जो मेरे पर जो कलंक लगा हुआ था, तुमको उठा ले जाए उससे कोई फर्क नहीं है, पर मेरे पर जो कलंक लगा था तुम्हारे उठा ले जाने का, मेरा जो अपमान होता कि अरे इसकी बीवी को कोई उठा के ले गया, वो मैंने फिटूस कर दिया, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे में कितना बल है। ठीक है, तो ही इज बेसिकली बीइंग वेरी अनइमोशनल। बिल्कुल उनको ये कर रहे हैं कि मैंने जो किया ना वो तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरे लिए किया। ठीक है, somehow he wants to show that कि ये मत समझो कि तुम्हारे लिए कुछ किया है, जो कुछ किया है वो मैंने सिर्फ अब मेरे एक नाम खराब ना हो इसलिए मैंने किया, दैट इज माय ओनली कंसर्न। ठीक है, एक्चुअली ही सेज दैट, तो ये वो वही कह रहे हैं। फिर ही सेज वो यही बात कह जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसे क्या, वो उठा के ले गया, ये रावण, ये जो वानरों ने मेरा इतना ये किया, विभीषण ने मुझे मदद की, वगैरह वगैरह, ये सब कह रहे हैं। फिर श्लोक नंबर 15 जो मैं कह रही हूँ, एक्चुअली सेड इट, विदिताश्चास्तु, ध्यान में रहे, ध्यान में रहे। उसे कह रहे तुमको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भद्रम ते यो अयम रण परिश्रमः सुतीर्णः सुहृदाम वीर्यात् न त्वद अर्थम मया कृत, न त्वद अर्थम मया कृत। मैंने ये जो वीर्य संपन्न काम किया है, तुमको मालूम होना चाहिए, ये जो मैंने परिश्रम उठाया है, ये जो मैंने विजय प्राप्त की है, वो न त्वद अर्थम, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। ये तुमको ध्यान में रहना चाहिए। क्यों किया है मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे इस पे, मेरे कुल पे, मेरे नाम पे, इक्ष्वाकु वंश पे कोई कलंक ना लग जाए कि ये तो कैसे नपुंसक है, ये तो कितने पराक्रमहीन है कि इनकी पत्नी को कोई उठाकर लेकर गया और वो कुछ नहीं कर पाए। ये कलंक ना लगे इसके लिए केवल मैंने ये किया है। ठीक है, तो ही इज क्लियरली सेइंग दैट एट दिस पॉइंट। रक्षता तु मया वृत्तम अपवादम च सर्वतः प्रख्यातस्य आत्मवंशस्य न्यंगम च परिमार्जिता। मेरे वंश पे जो धब्बा लग गया था, परिमार्जिता, उसको मैंने साफ कर दिया है ये परिश्रम करके। फिर वो कहते हैं प्राप्त चरित्र संदेह मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्तस्य प्रतिकूलो असि मे दृढ़ा। तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ है। ठीक है, क्यों तुम्हारे लिए मैंने नहीं किया, प्राप्त चारित्र संदेहा, देयर इज अ डाउट अबाउट योर कैरेक्टर, देयर इज अ डाउट अबाउट योर लॉयल्टी टू मी। तुम्हारे पतिव्रता होने पर संदेह उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तुम मुझे अभी नहीं भा रही हो। ही इज बीइंग जस्ट सो हार्श। ठीक है, अभी तक वी हैव सीन राम कैसे व्याकुल हो उठे हैं सीता के लिए, और इस समय वो ऐसे एकदम जैसे पत्थर, उस तरीके का उनका बिहेवियर है। ठीक है, तो उस तरीके का उनका बिहेवियर है। वो बेसिकली सीता को उकसाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो बहुत एकदम ऐसे कोई इमोशन ही उनके अंदर नहीं है, वो ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते हैं। फिर वो कहते हैं तद गच्छ, इसलिए गच्छ मतलब जाओ,
ठीक है, कहाँ जाओ? त्वा अनुजाने अद्य यथाइष्टम तत् जनकात्मजा, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हें जाने का मन करे वहां तुम जाओ। एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया, 10 दिशा में से तुमको जहां जाना है जाओ, कार्यमस्ति न मे त्वया, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, तुमको जहां जाना है जाओ, मैंने अपने पर जो कलंक लगा था वो मिटा दिया, अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमको जहां जाना है जाओ। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कौन पुरुष होगा कि जो इतने इतने दिन अपनी पत्नी जो है वो किसी और के घर में रही हो और उसके लिए इतना पागल पागल होके उसको वापस लेके आए, कि भाई केवल, अच्छा ना वो कैसे कह रहे हैं कि ये इतनी ईगरनेस कि किसी के घर पे अपनी स्त्री है उसको लेकर आने की इतनी ईगरनेस इज इन अ वे फॉर हिम अ साइन ऑफ लस्ट, कि वो केवल इसलिए अपनी पत्नी को लेकर आना चाह रहे हैं, ही डजंट केयर कि वो उसका क्या हुआ है, वो आना चाहती है वो नहीं आना चाहती है, उस पे कलंक लगा है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मे बी शी अग्रीड टू इट, ठीक है, किसी ने जबरदस्ती की, मे बी शी अग्रीड टू इट, आई डोंट नो, एंड ही इज आल्सो सेइंग कि मुझे कुछ मालूम नहीं है क्योंकि संदेह उत्पन्न हुआ है, हु नोज, मे बी तुम रहना चाहती हो उनके साथ, सो ही इज नॉट स्टेटिंग दिस, बट इन अ वे ये भी आ रहा है, संदेह उत्पन्न हुआ है मतलब क्या, कि कदाचित यू माइट एक्चुअली हैव वांटेड टू बी विद हिम, कदाचित यू माइट हैव एक्विस्ड टू हिम, यू माइट हैव कंसेंटेड टू हिम, ठीक है। और वो ये कहते हैं वो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि ऐसा है कि तुम इनके घर इतने यहाँ रही हो, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे चरण पे जो कलंक है पर जो संदेह है, इसलिए मैंने तुम्हें छुड़ा तो दिया, अब तुम जाना है जहां जाओ। तद यद व्यवहारितम भद्रे मया एतत् कृत बुद्धिना लक्ष्मणे व अथ भरते कुरु बुद्धिम यथा सुखम शत्रुघ्ने व अथ सुग्रीवे राक्षसे व विभीषणे निवेशय मनः सीता यथा वा सुखम आत्मना। वो कहते हैं तुमको जहां जाना है जाओ, तुमको लगता है कि अगर तुम भरत के साथ जाओ या तुम लक्ष्मण के पास जाओ या तुमको लगता है कि तुम यहाँ लंका में ही रहो विभीषण के साथ या तुम सुग्रीव के साथ किष्किंधा में जाओ, बेसिकली आपको किसी के भी इनके पास जाना है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जहां रहना है तुम रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमको यहाँ आना चाहिए वहां आना चाहिए, तुमको अयोध्या जाना है तो भी जाओ क्योंकि लक्ष्मण भरत तो अयोध्या में ही है, तुमको लगता है कि उनसे आश्रित रहकर तुमको रहना है तो तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। और अब वो मेन बात कह रहे हैं कि उनको किस बात की शंका है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं नहीं त्वाम रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपाम मनोरमाम मर्शयेत चिरम सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम। वो कहते हैं तुम्हारा रूप इतना दिव्य है, तुम्हारा इतना मनोरम रूप है कि तुम रावण के इतने पास रहो और रावण अपने आप को कंट्रोल कर पाए, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये बात वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इसलिए कदाचित you both might have indulged into whatever you wanted to indulge in, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। अच्छा, अब इस बात से हमें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने क्यों सीता को कहा कि तुम तैयार होके एकदम सही से आओ, क्योंकि जब भी कोई सीता को इस रूप में इवेंचुअली देखता, जब भी वो तैयार होके, तो सबके मन में ये भाव तो आता ही कि अरे ये तो इतनी सुंदर है, क्या हुआ होगा लंका में, ठीक है, ये जो अपवाद है वो तो होता ही बिकॉज शी इज दैट गुड लुकिंग एंड राम इज एक्चुअली स्पेलिंग इट आउट कि क्या नहीं त्वाम रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपाम मनोरमाम, कि तुमको इतने दिव्य रूप वाली, जो तुम इतने दिव्य रूप से सुशोभित हो, मर्शये चिरम सीते स्वगृहे पर्यवस्थितम, कि मर्शये वो तुमसे दूर, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाए, तुमसे दूर रह पाए, ये संभव ही नहीं, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं तुमको जो करना है करो, ठीक है। और सीता ये सुनकर एकदम हिल गई, ठीक है, सीता विचलित हो गई है क्योंकि सीता के तो मन में ही अलग बात है, उनका तो मन राम में से कभी निकला ही नहीं है, और राम जो है वो इतने कठोर शब्द बोले जाते, ठीक है। तो अब इसके बाद जो सीता जी का उत्तर है हम वो देखेंगे, बट इट्स ऑलरेडी 6:05, तो आई वुड से लेट्स स्टॉप इट हियर, क्योंकि अगले सेशन में तो वैसे भी वी विल हैव टू कंटिन्यू, तो वो एक जो पार्ट है वो हम देखेंगे, एंड फिर
इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे एंड लेट्स सी, आई थिंक हो सकेगा तो अगली बार। ओके, तो एनी थॉट्स, किसी को कुछ कहना है अब तक? कोई भी विचार मन में आ रहा हो राम जी के बर्ताव से? बहुत हार्श कहा है उन्होंने, बहुत हार्श कहा है। ये एक परिस्थिति ऐसी है ना कि राम पति भी हैं और एक राजा होने का भी भार लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत गजब दुविधा वाली स्थिति है। इसमें अगर आप एक तरफ जाओगे तो दूसरे के साथ अन्याय करना जो है वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दोनों के साथ एक साथ न्याय कर जाओ, ऐसा लगता तो है। अभी आगे क्या है वो तो हमको देखना ही है, किंतु अभी तो ऐसा ही लगता है कि परिस्थिति बहुत कठिन है। और इसलिए राम जो सीता के लिए इतना भाव विभोर रहे हैं हमेशा, जिनको हर चीज में सीता दिख रही है, हर दृश्य में सीता दिख रही है, वो सीता के समक्ष इस तरीके से कह रहे हैं, उनके लिए स्वयं कितना कठिन रहा होगा। ये इतनी सरल बात तो उनके लिए बिल्कुल नहीं रही होगी, यही लगता है। पर आगे देखने में मजा आएगा क्या है सीन। नहीं सही है, थोड़ा रिवर्स, हाँ हाँ रोहित, थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी भी जैसा लग रहा है, क्योंकि अक्सर आई गिव यू एन एग्जांपल। बचपन में जब हम शरारत करते और टीचर पेरेंट्स को बुलाती थी, तो पेरेंट्स टीचर के सामने ज्यादा मारते थे, तो टीचर्स को ही एक क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट्स आ जाता, अरे इतना तो इसने किया भी नहीं था करके। सो इफ राम इज सो हार्श इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस पीपल, कल को जब वो लोग सीता के बारे में अपवाद फैलाएंगे, दे विल होल्ड दैट टंग कि अरे राम ने ही उसको इतना हार्शली जज किया था, यू नो। सो वी शुड नॉट डू दैट ऐसे, नॉटविथस्टैंडिंग उत्तर का। That's a very interesting point. हाँ, और कुछ anybody else? ये देखिए, ये तो एक तो ऐसा ही है कि राम के मन में सीता के लिए कोई द्वेष नहीं है। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो लोग मर्यादा के ही परिप्रेक्ष्य से कह रहे हैं। और अंततः राजा बन के जब जाएंगे, सीता रानी होंगी, तो लोग ही उंगली उठाएगा। तो वो इस बात का तो उनको भान है ही, उनको इसी के लिए करना ही है और इसीलिए शुरू से ही। लेकिन ये है कि ऐसी स्थिति में सीता का जो मन है ना, और शायद एक सीता ही चाहिए इस तरह के वाक्य बोलने के लिए, कोई भी सरल नारी इसको झेल नहीं सकती है। इसके लिए बहुत ही ऐसी स्त्री चाहिए जो इतनी ग्राउंडेड है, इतनी रूटेड है, जिसको इतना धक्का लग जाए फिर भी वो झेल सकती है। इतना समर्पण जो है ना, ये सरल बात नहीं है। एक्चुअली आपने जो सॉरी आपने जो कहा ऋचा जी, अगर हम एक्चुअली अभी तक का सीता का जो व्यवहार है वो देखें तो दैट शोज, जैसे वो जब जंगल में जाना चाह रही थी राम के साथ और राम कहते थे कि नहीं नहीं तुम बताओ, तभी भी सीता जी ने क्या कहा था राम को, वो राम को कहती है, तो राम ने कहा था कि अरे वहां पे इतना डरावना होगा, बहुत कष्ट होगा, बाघ होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बहुत डर लगेगा। और सीता कहती है, ओ मेरे पापा ने तो मेरी शादी एक क्षत्रिय के साथ की थी, उनको क्या पता कि ये क्षत्रिय के रूप में स्त्री है। ये सीता जी ने कहा था। ठीक है, राम को इस तरीके से सीता के अलावा भी कोई नहीं कह सकता था कि अरे मेरे पति ने आपकी मेरे पिताजी ने, उनको क्या पता कि एक स्त्री के साथ शादी की थी, आप दुनिया भर का ध्यान रखते, आप एक मेरा ध्यान नहीं रख सकते। और तब राम ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ध्यान नहीं रख सकता, बट आई हैड टू नो कि तुम्हारा क्या मंतव्य है, मैं तुमको जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकता, तुम्हारे बिना तो स्वर्ग भी ना रुचे। ये भी वो कहते हैं। कितने बार एक्चुअली दैट्स द अदर थिंग ऋचा जी, आप जो कह रही है कि जो उनका प्रेम है, कितनी बार उन्होंने कहा है कि सीता के बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कितनी बार कहा है। पर क्या होता है ना, लोग जब इस एपिसोड को देखते हैं तब राम का पूरा पास्ट को ध्यान नहीं रखते, केवल वो इतना देखते हैं और वो मिसोजाइनी का टैग डाल देते हैं। ठीक है, एक एस्पेक्ट से ही लगता भी है, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अरे तो लगता है इतना क्या है, अगर वो रावण ने जबरदस्ती की भी थी तो सीता का क्या दोष था इसमें, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट प्योरिटी एंड डिसलॉयल्टी वगैरह वगैरह। तो आज के हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हो गए, तो हाँ सही बात है, वो समाज अलग था उस समय। एग्जैक्टली। तो
तो इसलिए वो एक अलग चीज है। पर और दूसरा राम केस में ये भी था कि आप देखिए उनके जो पिता थे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि भाई हाँ इसको भेज दो वनवास में। क्यों? एक स्त्री की हट के कारण, लस्ट में आकर, क्योंकि वो इतने कामुक थे, ये हमने देखा था, राम भी ये कहते हैं और भी कहते हैं काम के कारण। तो ही इज इवन मोर केयरफुल कि मैं तो ऐसा ना करूं कि मैं कामी हूं। और वो बोले जा रहे हैं, उन्होंने देखा कहा ये कि ये मत समझना कि मैंने एंथू में आकर काम के कारण, लस्ट के कारण मैं चाहता हूँ कि पागलों की तरह तुम्हें वापस ले लूं। नहीं, मैंने तो केवल अपना कलंक मिटाने के लिए किया है। तो ही somehow I think that father thing might be playing on his mind as well, ऐसा मुझे लगता है। वो कहीं पे लिखा नहीं है, हाँ ये रामायण में किधर दिया नहीं। ये बहुत हाँ ये बहुत संभावित है कि एक बार कामुकता का उन्होंने परिणाम देख लिया है, अब दोबारा कामुकता के कारण तो कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रेम से भी क्या हो रहा है वो भी एक बात है। प्रेम और कामुकता बिल्कुल दो, और राम तो बिल्कुल जानते हैं कि कामुकता क्या है और प्रेम क्या है। उनके लिए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें प्रेम और कामुकता के बीच में अंतर नहीं मालूम है। किंतु एक राजा होने का भान भी है, उसका भार भी है। तो ये कह पाना मुझे लगता है कि भले हम उनके शक्ल पर एक तटस्थता देखें, किंतु भीतर ही भीतर इतना सरल नहीं रहा होगा उनके लिए भी कह पाना। ये एक मजबूरी है, लोकलाज है, जिसके कारण कह रहे हैं। ठीक है, वो निभाना है, वो परिस्थिति है, वो रोल है, किंतु सरल तो दोनों में से किसी के लिए नहीं रहा होगा, ऐसा प्रतीत तो होता है। नहीं सही है, आई थिंक आप एकदम सही कह रहे हो। आई थिंक इस एपिसोड को समझने के लिए यही संवेदना की आवश्यकता है जो ऋचा जी आप कह रहे हो, तो ही ये समझ में आएगा। अगर इसमें हम बहुत ज्यादा इसको राइट्स के एंगल से देखें तो ये नहीं समझ इसको उस एंगल से देख ही नहीं सकते हैं कि अब वो स्त्री है तो उसका क्या दोष, वो रावण जितनी शक्तिशाली नहीं है तो उसका क्या दोष है। ये तो एक फिर आप बिगर गेम प्लान पे जाएंगे तो देखेंगे कि भाई सीता को हम जिस रूप में देखते हैं सीता सिर्फ वो है ही नहीं, या राम को हम जिस रूप में देखते हैं राम सिर्फ वो है ही नहीं, दे आर मच मच बिगर इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसीलिए एक सीता के साथ ही ये व्यवहार भी किया जा सकता है, ऐसी किसी स्त्री के साथ नहीं किया जा सकेगा। वो तो वहीं आत्महत्या करके खत्म हो जाएगी। नहीं एकदम इतना सही सब कुछ होने के बाद मेरे साथ ये हो रहा है, और फिर आज की स्थिति में तो पूरा फेमिनिज्म और राइट्स खड़ा हो ही जाएगा। वो तो वैसे भी खड़ा होता है। किंतु देखना है, अभी अग्नि परीक्षा के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, तो देखना है वाल्मीकि क्या कहते हैं। एक्चुअली अगले में भी ना हाँ, तो इसके बाद सीता जी का जो उत्तर है वो भी मैं पूरा पढ़ना चाह रही हूँ, तो वो आई वांट टू रीड एज मेनी श्लोक एज पॉसिबल जो सीता जी का उत्तर है उसमें से भी। तो इसलिए वो अगले इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आई थिंक उसके बाद also हाँ जय एक एस्पेक्ट मुझे ये भी लगता है कि यू नो इट्स मोर लाइक फ्लड आने से पहले बांध बना रहे कि राम जी इज एक्सपेक्टिंग कि दिस सोसाइटी, द कोर्टियर्स एंड एवरीवन, फैमिली माइट पॉइंट दिस आउट एंड माइट ताने मारेंगे या कुछ करेंगे। तो अगर ट्रू लव है ना तो दे वुड नो ईच अदर सो वेल, उन्हें पता होगा कि मेरे हस्बैंड ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, मेरी वाइफ ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती। दे आर जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ पहले बता रहे हैं सो दैट द वर्ल्ड इज क्लियर। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सी क्लैरिफाई टू द वर्ल्ड, अंदर अंदर तो हमें पता ही है कि क्या है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो ही इज काइंड ऑफ गिविंग दैट प्लेटफॉर्म टू हर कि ये सारे लोग बोलेंगे उससे पहले मैं ही बोल देता हूँ, एंड मे बी इट इज इजियर नेक्स्ट टाइम कोई फिर उंगली नहीं उठाएगा। नहीं दिस इज आल्सो फेयर एक्चुअली, ये राम कहते हैं। सो व्हेन वी सी दिस तो सीता जी कुछ कहती है, अग्नि परीक्षा होती है एंड देन राम रेजेस, तो ये पूरा वो सीक्वेंस है। सो यू आर राइट, ही इज प्रीएम्प्टिंग व्हाट वुड हैव हैपेंड, ही इज प्रीएम्प्टिंग अ सिनेरियो कि भाई मैं ही ये क्लैरिफाई कर दूं। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू जंप देयर, वो हम पढ़ेंगे, वी विल सी हाउ इट विल। ठीक है, तो प्रार्थना कर लेते हैं। वैसे एक 8 बजे इफ यू गाइज आर फ्री तो एक महाभारत पे एक ये है विच इज प्योरली ऑन कर्ण, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन इन। अर्बन पंडित करके एक यूट्यूब लाइव हो।